Assalamu alaikum to everyone. Me Bisma, myself from Warapura Sopor. I am the student of Government Higher Secondary Botingu. और मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है और मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रिंसिपल सर की, मोहम्मद मुस्तफ़ा भट्ट साहब की, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया है कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करने के लिए। एजुकेशन ऑफिसर एंड जडियो साहब की शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे प्रोग्राम में आ गए और उन्होंने शिरकत की, तो उससे हमारा जो प्रोग्राम है वो पुरनूर हो गया। और मैं चाहती हूँ कि हर एक स्कूल में हर एक साल ये टीचर्स डे मनाया जाए ताकि स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी हैं जो टीचर्स के साथ जो वो बॉन्ड एक बनता है तो वो हमेशा के लिए एक मजबूत बॉन्ड रहे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा ये डे जो है वो हमेशा हर साल में मनाया जाए और बहुत अच्छी तरह से उसमें ये जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें और टीचर्स भी उसमें अच्छा रोल करें। तो मेरी यही गुजारिश है। मैंने जो देखा तो बहुत अच्छे वेल टैलेंटेड बच्चे थे यहाँ पे, उस्ताद जो थे उनके साथ वो स्कूल के थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई कांट एक्सप्लेन। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। पहले तो हमें ये हर एक को पता होना चाहिए कि टीचर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अभी खड़ा हैं, अपने पाँव पे खड़ा हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक उस्ताद की वजह से है। उस्ताद वो नहीं होता जो स्कूल में सबक पढ़ाए, उस्ताद वो होता है जो एक लफ्ज़ सिखाए। इसका मतलब वो भी उस्ताद ही हैं जिसने हमें वो एक लफ्ज़ सिखाया। हो सकता है वो एक लफ्ज़ ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम बन सके। तो उस्ताद जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और हम जो है हमें उस्ताद का इज़्ज़त करना, एहतराम करना चाहिए और तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं आगे अपनी लाइफ में। और उसके बाद मैं फिर से एक बार हर एक टीचर को हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहती हूँ और अपने प्रिंसिपल साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा भट्ट साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, क्योंकि उसने हमें एक ग्रैंड प्रोग्राम यहाँ पे कराया और हमें उसमें पार्टिसिपेशन भी मिली, हमारा अहम रोल रहा उसमें। और जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा अहमियत देते हैं प्रोग्राम्स में, तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छे और हम क्या कहेंगे स्मार्ट प्रिंसिपल। 5 जो सितंबर है वो टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है और हमारी एक बड़ी तकरीब जो थी वो इसके ICC में हुई, जहाँ पर ऑनरेबल हमारे LG सर थे, CS सर थे और इसी तरह हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब जितने भी एसोसिएटेड हैं हमारे ज़िम्मेदारान वो इसके ICC में मौजूद थे। और आपने देखा होगा कि हमारे कम से कम 10 टीचर्स को फेलिसिटेट किया गया। तो उसी हवाले की सिलसिले में उस हवाले से हमने भी चाहा है कि हमारे जितने भी टीचर काम करते हैं और ख़ासकर जो मैं देखता हूँ पिछले 2.5-3 साल से जब पेंडेमिक हुआ तो उस दौरान भी मेरे टीचर ने कितना काम किया, चाहे वो देहात थे या रूरल या अर्बन एरियाज़ थे, हर जगह पर। और जहाँ पर हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी खासकर नेट की, वहाँ तक उन्होंने असाइनमेंट्स वगैरह पहुँचाकर और HRD के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके साथ अपने बच्चों को जोड़े रखा। वरना न जाने हमारा बच्चा जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा होता और उसकी स्कूलिंग भी प्रॉपरली जो स्कूल नहीं आने पाया, उसके लिए हमने कंटेक्ट्स बराबर उनके पेरेंट्स के साथ और उनके साथ रखे। हमने चाहा कि क्लस्टर लेवल पे भी हम टीचर्स को ज़रा यहाँ पर एक जगह जमा कर लें और देख लें कि हमारे जो टीचर जो हैं कितना काम करें और हमारे बच्चे जिनके साथ इतनी सारी शफकत थे, तो हम चाहते हैं वो शफकत बच्चे अपने टीचर्स के साथ बांटें और टीचर जो है अपने बच्चे के साथ बांटें। उसी सिलसिले में आज हायर सेकेंडरी स्कूल बोटिंगो के प्रिंसिपल और यहाँ के जडियो साहब ने मिलकर एक प्रोग्राम को तश्कील दिया है कि क्लस्टर लेवल पे हम मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को लाएं जो अपनी एक्टिविटीज़ कर लेंगे और ये दिखाएंगे कि हमारा बच्चा जो है वो किसी से कम नहीं है। हम चाहते हैं हम अपने बच्चे को अपने दिल के साथ जोड़ के रखें और सरकार की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ICTs हैं, खेल सेंटर्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब है, स्कूल डेवलपमेंट करिकुलम है वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें हम चाहते हैं हमारे बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और हमारी गवर्नमेंट जो है उसका भी फोकस है, चाहे मेरी सरकार है, हायर अप्स हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब चाहते हैं अपने बच्चे पर हम फोकस कर लेंगे और बच्चे को हम इधर उधर कहीं गलत रास्तों पर जाने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि प्यार से एक मोटिवेशन से उसको हम अपने स्कूलों में लाएंगे, अपने स्कूलों को भी वो देख रेख कर लेंगे और अपने जो ज़िंदगी है उसको भी आगे लेने के लिए पूरा काम। हर बात देता हूँ अपने उन टीचर्स को। आपने सुना होगा कि कल ही नीट का रिजल्ट आया है और मेरे बारामूला से तकरीबन 19 बच्चों की अभी मुझे फहरिस्त मिली है। मुझे उम्मीद है इससे भी कई गुना ज़्यादा होंगे और उनको भी हम फेलिसिटेट इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि मेरे टीचर्स ने कम से कम स्टेट लेवल पे जो 10 अवार्ड्स होते हैं
यूटी लेवल पे बारामूला ने ही कम से कम 3 अवार्ड, एक नेशनल लेवल का और 2 स्टेट लेवल के अवार्ड्स हमें मिले हैं। और इस तरह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम करती हैं, तो उनका भी एक कोलैबोरेटिव माहौल में हम मिलकर चाहते हैं अपने बच्चों को आगे ले। हम बहुत ही मशकूर हैं अपने CO साहब के या प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल कंपोजिट हायर सेकेंडरी वोटिंगों के, उन्होंने आज टीचर्स डे का इनकाद किया यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बोटिंगो में। तो आप देखते हैं, आप पहले भी आए हैं यहाँ, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था। CO साहब खुद भी जानते हैं जिस चीज़ का उन्होंने आज खुद भी एतराफ़ किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो CO साहब की काविशों से, LG साहब की काविशों से, बल्कि ख़ासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, इसी तरह हमारे जो जड़ियो साहब हैं, या इसी तरह हमारे जो PRIs हैं, मसलन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट थे बसीर अहमद खान साहब, बार बार उनके सामने हमने ये मामला रखा, या इसी तरह गवर्नमेंट के सामने रखा, तो उन्होंने काफ़ी हमें इस मामले में सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ की तकलीफ़ खुद महसूस की, तो उन्होंने इसके इजाले के लिए बहुत काम किया। हम उनके भी काफ़ी मशकूर हैं। इसी तरह से हम यहाँ ADC साहब के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब उस वक्त भूपिंदर कुमार जी थे, हम उनका भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने काफ़ी मतलब इसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाई और इन चीज़ों का उन्होंने खुद इजाला किया। हाँ, आप देखते हैं कि कुछ साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले यहाँ हमारे यहाँ 500-600 बच्चों के लिए एक टॉयलेट रूम नहीं था। बैठने के लिए, बच्चों के बैठने के लिए एक जली हुई बिल्डिंग जो RMD डिवीज़न ने, RMD डिवीज़न सोपोर ने डिक्लेयर की थी अनसेफ फॉर स्कूलिंग पर्पसेस, वही 30 साल से चली आ रही थी। इसी तरह से बाकी यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, लेबॉर्ट्री नहीं थी, या इसी तरह बैठने के लिए एकोमोडेशन नहीं थी। लेकिन आज हम बहुत ही मशकूर हैं, इसके लिए हम हर एक स्टेक होल्डर का बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी हायर सेकेंडरी के तकालीफ, हमारे बच्चों के तकालीफ, या हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके तकालीफ को खुद महसूस किया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी इस हायर सेकेंडरी में माशाल्लाह हर एक चीज़ आने वाली है। जिस तरह CO साहब ने अभी खुद बताया कि 10 कमरों वाली बिल्डिंग आ रही है, इसी तरह यहाँ मॉडल किंडरगार्टन आ गया है, बल्कि टेंडर आउट हुआ है। इसी तरह से अटल टिंकरिंग लैब आई है 1 करोड़ 33 लाख की। इसी तरह से 10 कमरे वाली बिल्डिंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और यहाँ के जो सोपोर में हमारे ADC साहब हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी कोई हाई लेवल डेलीगेशन आता था, वो हमें मौका देते थे कि यहाँ हम अपनी सारी मजबूरियाँ उनके सामने रखें। मिशन लाइन यहाँ से स्कूल प्रेमिसेस से गुजर रही थी, उसके लिए यहाँ BDC सोपोर आ गई, फरीदा जी उनका नाम है। उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में उस लाइन को यहाँ से दूर कर दिया, यहाँ से उठा दिया। मसरत जी है, मसरत रसूल कार साहिबा है, उन्होंने काफ़ी, कल भी बल्कि आई थी, वो आ रही हैं डस्टबिन। मतलब हर एक ने ख्याल रखा, जिसका हम तहे दिल से हर एक स्टेक होल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं।